नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे और इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। अगर यूनियन हुआ है और अभी भी नोकझोंक चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अब वो क्या चाहते हैं। अगर यूनियन नहीं हुआ है, सेपरेशन में है, तो वो क्या चाहते हैं हम ये चेक करेंगे। जैसे स्प्रेड आएंगे मैं उसको वैसे ही पढ़ूंगी, वैसे ही रीड करूंगी। ओपन माइंड होकर रीडिंग देखें, रिसेप्टिव मोड में रहे, जैसे भी गाइडेंस आपको मिले उसे रिसीव करने के रेडी रहें। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। ओके, किसी का क्वेश्चन था, 3 मंथ्स पहले मैंने ये वीडियो देखा था और फिर से 3 मंथ्स के बाद ये वीडियो मेरे सामने आया है, तो क्या कुछ गाइडेंस इसमें मेरे लिए होंगी। अगर आपको लगता है कि इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है तो ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी उस रीडिंग से, ठीक है। सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। वीडियो को एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ट्रैप्ड फीलिंग, पॉसिबिलिटीज, pain, hoping and influence, attachment, third parties and peers, distance की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, कुछ लोगों का सेपरेशन अभी हुआ ऐसा लग रहा है। हाँ, कमेंट तो था किसी का, क्या नाम है इनका, निशांत जी आई थिंक। क्वेश्चन आपका ये है कि 5-7 महीने बाद आप लोग मिले हो और उसके बाद फिर से कुछ ऐसा होता है और फिर लड़ाई हो जाती है। मतलब 6-7 दिन ही सही से रह पाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। तो मैं यही तो बोलती हूँ, अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो आपके पार्टनर के साथ आप सही से नहीं रह पाओगे। अब आपको ये लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, ऐसा है वैसा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके सब रिश्ते जो हैं, आपके कार्मिक लोग, आपके सोलमेट्स, आपके ट्विन फ्लेम, जो भी आपके साथ रिश्ते में हैं वो आपके मिरर हैं। आपके अंदर जो चीज़ होगी वो इंसान उसी को दिखाएंगे। उनके अंदर जो नेगेटिविटीज़ होगी उनको आप दिखाओगे, ठीक है। सो इसलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बोला ना, सिर्फ कर्मा रिलीजिंग अगर आप कर रहे हैं, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, तो उससे जो कर्मा होंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो आपके सोल में स्कार्स हैं, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे वुंड्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे बिहेवियर आपका सही नहीं होगा। जैसे कि आप ये समझ लें कि जब आप सेपरेशन में हैं बहुत महीनों से, अब आप डरते हो कुछ ऐसा बोलने में कि सामने वाला इंसान कहीं ट्रिगर ना कर दे। बहुत सोच समझ के बात करते हो 2-3 दिन, लेकिन चौथे दिन जो आपके अंदर है वो तो सरफेस होंगी ना। सो अंदर से क्लेंज होना है आपको, समझ रहे हो ना। इसके लिए आपको हीलिंग करनी होती है। क्या हीलिंग आप करोगे इसके लिए? चाइल्डहुड वुंड हील कीजिए अपना। स्पेशली चाइल्डहुड वुंड हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाइल्डहुड में ही कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो कि स्कार्स बन जाती हैं, फिर वही चीज़ बड़े होने के बाद वो बिहेवियर में आता है, ठीक है। जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, ये सब जो एनर्जी होती है ना, ये चाइल्डहुड वुंड से होती है या फिर पास्ट लाइफ से होता है, ठीक है। सो इसको रिलीज़ कीजिए। ओके, सो बहुत लोगों को इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोगों का सेपरेशन होता है और यही क्वेश्चन होता है कि हम अलग हो जाते हैं। सो मैं कोशिश करूँगी, मैं 14 तक बहुत बिजी हूँ, उसके बाद अगर मुझे 1-2 दिन का गैप मिलता है तो मैं उस टाइम पे ज़रूर कोशिश करूँगी चाइल्डहुड वुंड अपलोड करने का। मेरा मन तो है कि मैं 11th के पहले उसको अपलोड करूँ, क्योंकि 11th का पोर्टल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है और हीलिंग के बाद अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो ज़रूर पूरी होगी। सो मैं कोशिश करूँगी, बस प्रे कीजिए कि मैं शेड्यूल कर पाऊँ सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये था कि सजेशन क्या है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सजेशन क्या है। हम सेपरेट होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, है ना। कुछ दिन ही चीज़ें सही होती है, फिर अलग हो जाते हैं। तो क्या सोल्यूशन क्या है? ओके, जिनको सजेशन नहीं चाहिए, नहीं सुनना है, वो प्लीज़ स्किप करें और जिनको सुनना है वो सुने, ठीक है। सजेशन क्या है? एक रिश्ते को निभाने के लिए
निभाने के लिए एक्सप्रेशंस ज़रूरी होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो कम से कम सामने वाले इंसान को विश्वास दिलाना होता है कि आप उनके साथ रिश्ते में हैं और लॉयल्टी के साथ हैं, जो कि आपको होना होता है। हाँ, लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाएं और एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को हमेशा एक्सप्रेस करें। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि हम क्यों एक्सप्रेस करें, उनको पता तो है कि हम प्यार करते हैं उनसे, अब कि हर दिन यही करते रहें। देखिए ये सारी चीज़ें इसमें मत लेके आइए, प्यार में मत लेके आइए, ठीक है। अगर फीलिंग्स है किसी के लिए तो हर दिन एक्सप्रेस करें, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करें। क्या ज़रूरी था कान्हा जी को हर दिन राधा जी के लिए वो कुछ ना कुछ नया करते थे, कभी बांसुरी बजाते थे, कभी फूल ला के देते थे, कभी कुछ करते थे, उनको खुश करने के लिए, उनके चेहरे पे एक स्माइल देखने के लिए? क्या ज़रूरी था? क्या राधा रानी को नहीं पता था कि कृष्ण जी उनसे कितना प्यार करते हैं? लेकिन एक्सप्रेशंस ज़रूरी होते हैं प्यार में, जहाँ हर दिन एक्सप्रेस करना होता है। प्रपोज, आदमी लोग प्रपोज करते हैं और सोचते हैं कि हो गया, काम खत्म हो गया, अब तो उनको पता है कि हम उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, अब बस वही घिसा पिटा ज़िंदगी चल रहा है। सो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ज़रूरी होता है। एक तो ये चीज़ निभाने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? सो किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि एक छोटा सा शब्द माफ़ी है, रिश्ता बचाने के लिए बस यही काफ़ी है। सो कौन पहले झुकेगा, कौन माफ़ी मांगेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ तक लोग पहुँचते ही नहीं हैं, ईगो में ही लोग रह जाते हैं। ईगो में जब तक है आप, तब तक वो नीड है आपकी, तब तक वो अटैचमेंट है आपकी। आप अभी तक प्यार में आप नहीं पहुँचे हो ना, प्यार तक आप नहीं पहुँचे हो, आप अटैचमेंट में हो, अट्रैक्शन में हो आप, इसलिए ईगो आ रहा है। जब आप इसको क्रॉस करके आगे चल जाओगे ना, तो वो अनकंडीशनल लव हो जाएगा, जहाँ आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि मैं झुकूँ कि नहीं झुकूँ, मैं सॉरी बोलूँ कि नहीं बोलूँ, है ना। मत बोलिए सॉरी अगर आपकी गलती नहीं है तो, लेकिन बात कीजिए। अब सामने वाला इंसान अगर बात नहीं कर रहा तो आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तभी आता है जब आपके अंदर वो चीज़ होती है, समझिए इसको, ठीक है। पानी का ग्लास पानी से भरा होगा तो आप उससे पानी ही पी पाओगे, है ना। शरबत भरा होगा तो आप शरबत ही पी पाओगे। जो चीज़ से आप भरे हो ना, आप वही दे पाओगे। इसको समझिए, अंदर जो चीज़ भरी होती है हमारी, हम वही देते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि उनकी सोल जो है वो प्योरीफाइड है, वो प्योर है। कुछ लोग होते हैं जो जहर उगलते हैं, उससे समझ में आता है कि उनके अंदर बहुत कड़वाहट है, जो कहीं जाके वो नहीं निकाल पा रहे हैं, वो किसी वीडियो पे निकाल देते हैं कमेंट के थ्रू, है ना। सो समझ में आती है कि इनके अंदर बहुत कड़वाहट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैं तो उनको गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ कि भगवान भला करे इनका। तो वैसे ही होता है कि जो हमारे अंदर होता है हम वही देते हैं। तो अपने अंदर की चीज़ों को सही कीजिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है आपका, जो आपके अंदर होगा वही वो दिखाएंगे। तो 6-7 दिन के बाद जो वो दिखा रहे हैं वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। इसको और डिटेल में अगर जानने की इच्छा है आप लोगों को, तो सैटरडे मैं कोशिश करूँगी लाइव आने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, आपकी जर्नी जो होती है, क्यों होता है और क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए मैं सैटरडे आऊँगी। रीडिंग पहले पोस्ट कर दूँगी और लाइव में सिर्फ गाइडेंस देने के लिए आऊँगी। जिसको चाहिए गाइडेंस वो ज्वाइन कीजिए सैटरडे, मैं कोशिश करूँगी। और आ रही होंगी लाइव में तो मैं पहले ही आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट से बता दूँगी, ठीक है। सो नाउ अब हम रीडिंग पे आते हैं। इसके बारे में और हम बात करेंगे, रिश्ता बचाने के लिए और रिश्ता निभाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, लाइव में बात करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वहाँ जर्नी से रिलेटेड कि क्यों ऐसा होता है, क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही है, क्वेश्चंस रखिए और लाइव ज्वाइन कीजिए, तो फिर कुछ गाइडेंस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ अबैंडनमेंट की एनर्जी है, डिसमिस्ड की एनर्जी है, इरिटेशनल फियर की एनर्जी है। ये इनकी ओवरऑल लाइफ में है, जहाँ इनको रिजेक्शन से डर लगता है। अब ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पास्ट के इनके रिलेशनशिप जो भी रहे हैं वो ठीक नहीं रहे हैं, ठीक है। जहाँ इनको लोग इनके लाइफ में आते हैं, कुछ दिन सही से रहते हैं, फिर चल जाते हैं छोड़ के, और ये वुंडेड हैं उस चीज़ से। अगर पास्ट का कोई रिश्ता इनका नहीं था, आप ही इनके लाइफ के पहले इंसान हो, तो पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उनको रिलीज़ करना होगा। इनका एक फियर है कि इनको लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये फियर के चलते ये इंसान क्या करते हैं ना, दूर दूर रहते हैं, कटते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर अपना प्यार बहुत जताते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ऐसे इंसान है ये, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में रिजेक्शन की एनर्जी है, एक डर की एनर्जी है, इरिटेशनल फियर, मतलब इनका डर इनको इरिटेट करता है अंदर से, ठीक है। इनका डर जो है ना किसी और को इरिटेट नहीं कर रहा है, ये इनको ही इरिटेट कर रहा है। इसलिए इरिटेट कर रहा है ना, वो सरफेस होती हैं चीज़ें कि मुझे निकालो बाहर, रिलीज़ करो, और ये लोग समझते नहीं हैं। अब आप समझिए कि अगर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग का टाइम आ गया है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचते हो। बहुत सारे लोग हैं ना इसी चक्रव्यूह में फंस के ज़िंदगी बिता देते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, क्यों हम इस साइकिल में, वो पता ही नहीं चलता है। एटलीस्ट आप लोग को पता चल रहा है, एटलीस्ट आप लोग समझ पा रहे हैं। सो रिलीज़ कीजिए जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप रिलीज़ करोगे, वो मिरर हैं, वो ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप कीजिए तो पहले। लोग हमेशा आपके लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, क्या पता ये आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या पता आप
इन चीज़ों को रिलीज़ कर दे, तो या तो इनके साथ रिश्ता सही हो जाए या फिर कोई और आपकी लाइफ में आए जो कि सोलमेट हो आपके, ठीक है। सो चीज़ों को जितना ज़्यादा और जल्दी हो सके रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे फियर के चलते, ये डर के चलते ये इंसान बार बार चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करते हैं मतलब कोई एक्शन लेने से डरते हैं इंसान, क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर है। हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। इनको बड़ा मन होता है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का। इनको बहुत मन है कि आपके साथ ये इंसान बहुत पैशनेटली अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर का डर जो है ना वो सताता है इनको, इसलिए ये इंसान एकदम से आपसे इन्वॉल्व नहीं होते। अब समझिए, ओके, किसी का क्वेश्चन ये भी था कि शिवजी जब पार्वती जी से सेपरेशन में थे तो वो किसके साथ थे। गौरव जी आई थिंक पता है उनको, सिर्फ सुनना चाहते हैं वो। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने जाना है, पार्वती जी से जब अलग हुए थे शिव जी, अलग तो सती के टाइम पे हुए थे, है ना। और पार्वती जी से तो वो मिलना ही नहीं चाहते थे। वो जब तक अपनी मनुष्य योनि के विकार से जब तक वो नहीं निकलेंगी तब तक महादेव ने कहा था कि वो नहीं शादी करेंगे। जब सारे देवता उनके पास आए थे निवेदन लेके कि शादी कर लीजिए आप, क्योंकि पृथ्वी की जो देख रेख होती है उससे एकदम से वो डिटैच्ड हो गए थे, है ना। सो किसके साथ थे उस टाइम, वो सिर्फ अपने साथ थे। अपने साथ मतलब वो पार्वती जी के साथ ही थे। अब ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा वो मुझे पता है, क्योंकि कल मैंने बताया कि थर्ड पार्टी आपके लाइफ में क्यों आती है। सो ये भी समझ लीजिए, इसका भी जवाब मैं दूंगी डिटेल में लाइफ पे। इस शॉर्ट में समझ लीजिए कि वो डिवाइन है ना, वो ईश्वर हैं, उनकी शक्तियाँ अलग हैं, उनकी कर्म अलग हैं और हम मनुष्य हैं। हमारे बहुत सारे कर्मा हैं और हर इंसान के साथ हमारा कर्मा होता है। तो जिनके भी साथ कर्मा है हमारा, वो हमारी लाइफ में आएंगे, वो जो डेब्ट है ना उसको पूरा करने के लिए, जो लेन देन उधार बाकी है उसको पूरा करने के लिए। सो वो जो थर्ड पार्टी है वो आपकी थर्ड पार्टी मतलब आपके कर्मा है वो, ठीक है। सो इसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश अगर करोगे आप लोग तो समझ जाओगे, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ बकवास लगेगा और इसी चक्रव्यूह में रहोगे आप लोग। बकवास तो लगेगा आपको, लेकिन चक्रव्यूह से नहीं निकल पाओगे आप, समझ रहे हो ना। लूप से नहीं निकल पाओगे, उसी लूप में घूमते रहोगे पूरी ज़िंदगी, और पूरी ज़िंदगी नहीं, जन्मों जन्म तक, जब तक आप नहीं समझोगे। तो समझिए, ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, इसके बारे में हम बात करेंगे लाइव में। उनका क्यों हुआ था उनका सेपरेशन, क्यों महादेव विवाह के लिए तैयार नहीं थे और सेपरेशन में दोनों क्या कर रहे थे, ये डिटेल में हम बात करेंगे लाइव में, ठीक है। तो जिसको अपनी जर्नी के बारे में नॉलेज चाहिए वो लाइव ज्वाइन कीजिए सैटरडे। कोशिश करूंगी मैं श्योर होकर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि 14 तक मैं बिजी हूँ। मैं कोशिश करूंगी अगर मैं लाइव आऊँगी तो मैं नोटिफिकेशन दूंगी, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना एकदम से आपसे इन्वॉल्व होने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से अगर कनेक्ट हो जाएंगे ये, तो वो इनको इमोशनली डैमेज कर देगा, जो कि ये पास्ट में या तो हुए हैं या फिर पास्ट लाइफ का वुंड है, ठीक है। इसलिए ये इंसान डर के मारे जब भी आपसे कनेक्ट करने का मन करता है, इनको इमोशनली जब भी आपसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये अपनी एनर्जी को शैटर्ड कर देते हैं। यहाँ वहाँ इससे बात करना, उससे बात करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, नशा करना, है ना, कोई एडिक्शन, कोई मोबाइल का ज़्यादा एडिक्शन, कोई गेम खेलना, कोई सट्टाबाजी करना, कोई अल्कोहल लेना। सो अपनी एनर्जी को ये जानबूझ के यहाँ वहाँ करते हैं ताकि पूरा ध्यान इनके आपके ऊपर ना जाए। इनको लगता है कि अगर पूरा का पूरा आपके ऊपर फोकस ये कर लेंगे या फिर पूरा इमोशनली आपसे अगर अटैच्ड हो जाएंगे तो आप इनको छोड़ दोगे। इनको ऐसा, इनके मन में डर है ये, ठीक है। इसलिए ये इंसान हमेशा अटके रहते हैं। इनको नहीं समझ में आता है कि इनको जो आपसे सेटिस्फैक्शन, खुशी, सुकून जो मिलता है वो किसी और के साथ इनको नहीं मिलता है। लेकिन ये आपके साथ पूरा इन्वॉल्व होने से भी डरते हैं क्योंकि इनका डर इनको इरिटेट कर रहा है। इसलिए ये इंसान कभी कभी डिटैच होते हैं, फिर आपसे आते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर डरते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर थोड़ा दूर होते हैं। तो इसलिए इसको हम पुश एंड पुल वाला रिश्ता बोलते हैं, ठीक है। ट्रैप्ड की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। इनको लग रहा है ट्रैप्ड, इनको लग रहा है कि पता नहीं यार ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं और आगे चीज़ें बढ़ भी नहीं रही है। मतलब ना चीज़ें सही हो रही है ना चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो इंसान है ना, इस ट्रैप से निकलने के लिए ये इंसान मल्टीटास्क कर रहे होंगे। बहुत सारी जगह अपनी एनर्जी को, सेम एनर्जी है यही, है ना, बहुत जगह अपनी एनर्जी को ये इंसान इन्वेस्ट कर रहे होंगे, मल्टीटास्क कर रहे होंगे, अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करना, लेकिन क्योंकि ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, ना ही चीज़ें आगे बढ़ रही है ना चीज़ें सही हो रही हैं। सो
ना ख़त्म हो रही है। सो ये इंसान अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते ज़रूर हैं, लेकिन चीज़ें सही होती नहीं है। और क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ना आपको छोड़ पा रहे हैं और ना आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब जुड़ते हैं तभी भी दिल टूटता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। जब अलग होते हैं तभी भी तकलीफ होती है। मतलब तकलीफ जो है, दर्द जो है वो परमानेंटली फिक्स्ड हो गया है, बाकी सब कुछ जो है वो स्लो हो गई है। मतलब तकलीफ है, अगर जुड़े हैं दोनों, कनेक्टेड हैं दोनों, यूनियन में हैं तो भी तकलीफ हो रही है, एक दूसरे के बात से, एक्शन से तकलीफें हो रही हैं। और अगर नहीं है साथ में, सेपरेट हैं, तो भी तकलीफ हो रही है। मतलब ये जो एनर्जी है बस यही जुड़ी हुई, बाकी सब कुछ बिखरा सा है। ठीक है। सो ये इस तकलीफ से निकलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करें, मल्टीटास्क करें, अपनी एनर्जी को चेंज करें, हेयर कट कर लें। मतलब कुछ ना कुछ चेंज इंसान जानबूझ के कर रहे हैं ताकि ये इस एनर्जी से निकल पाएँ, इस दर्द, इस तकलीफ से निकल पाएँ। क्योंकि तकलीफ तो एनी हाउ साथ में भी है तो भी है, अलग है तो भी है। सो क्या ऐसा करें कि ये तकलीफ से ये दूर हो पाए। सो कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना, मल्टीपल टास्क करना, फ्रेंड्स बनाना, चैटिंग करना, अल्कोहल लेना। मतलब जानबूझ के ये इंसान अपनी एनर्जी को कहीं और लगाना चाहते हैं ताकि इस एनर्जी से इंसान बाहर निकल सके। ठीक है। सो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फंसी हुई से एक एनर्जी है। सो ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे है, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर एंड रिस्क। इनकी इंटेंशन इनके ऐसे है ना जहाँ पे ये इंसान खुश रहना चाहते हैं, जो भी इनकी इच्छा है, मर्जी है, वो करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। ठीक है। अच्छा, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे यूनियन चाहते हैं इंसान। ये चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ यूनाइट रहें, हमेशा आपके साथ रहें और ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें, इस रिश्ते को एक्सप्लोर करें। इंटेंशन में पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं ये करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोकती है। अब समझिए कि क्या चीज़ें रोकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रोकती हैं एक रिश्ते में। वो ऊपर से अगर आप देख रहे हो ना तो आपको नहीं समझ में आएंगी, आपको डीप घुसना होगा आपको अंदर, तब समझ पाओगे आप कि क्या क्या चीज़ें होती जो रोकती हैं आपको। मैंने कल बताया था कैंडल वैक्स के दौरान। एक तो ब्लैक मैजिक होता है, जब कोई तीसरा इंसान, मतलब 2 लोग की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए या फिर उनकी खुशी को बर्बाद करने के लिए कुछ कर देता है। ठीक है। तंत्र विद्या, कुछ भी ऐसा। सो ये तो समझ में आता है कि किसी की खुशी लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये सब करते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव एंटिटीज़। ये जो यूनिवर्स है ना, 2 एनर्जीज से है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जहाँ हम ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, जब हम ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं तो बाकी भी एनर्जीज यहाँ पे है। ठीक है। जो कि अपना काम करती है, जो कि हमें नहीं दिखते हैं। सो ये जो एनर्जी है ना, ब्लैक एंटिटीज़, ये नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो। क्यों? क्योंकि लव वाइब्रेशन पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होती है लव वाइब्रेशन। 2 लोग जब प्यार कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उसके ऊपर और कोई एनर्जी नहीं होती है। सो जब हम कुंडली मैच करते हैं ना, तो लव मैरिज अगर है तो कुंडली मैच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि 2 दिल अगर मिल गए तो फिर और कुंडली की वहाँ ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई प्लैनेट और काम नहीं करेगा अगर 2 दिल मिल गए तो। सो इतनी हाई वाइब्रेशन होती है इसकी कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो नहीं चाहते हैं कि 2 ऐसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज मिले और पॉजिटिव होती जाए चीज़ें। स्पेशली जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो जानबूझकर ये नेगेटिव एंटिटीज़ आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि आप दोनों हाई वाइब्रेशन में ना आओ। अगर आप दोनों हाई वाइब्रेशन में आ गए, आपकी मैरिज हो गई, तो आपके जो बच्चे होंगे वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज होंगे और पूरा जनरेशन आपका हाई वाइब्रेशन हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बढ़ती जाएगी। मतलब पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, जो कि नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज़ नहीं चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा हों। ठीक है। सो ये लोग जानबूझ के माइंड हाईजैक करते हैं, उसके बाद आपसे ऐसा काम करवाते हैं कि आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं। सो हीलिंग इसमें आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे आप हीलिंग करते हो, अपना ऑरा लॉक करते हो, ऑरा क्लेंस करते हो डेली बेसिस पे, ताकि ये एनर्जीज आपको डिस्टर्ब ना करें, जो नेगेटिव एंटिटीज़ है ये आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। बहुत लोगों ने ये मार्क किया होगा, जब आप पहले स्टार्टिंग में जब आप बैठते हो मेडिटेशन करने के लिए, आपको बहुत आलस फील होता होगा, आपको मच्छर बहुत काटते होंगे, चींटियाँ बहुत काटती होंगी। सो ये जो डेमोनिक खून पीने वाले जो है मच्छर, चींटियाँ, ये सब ये आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। डेमोनिक है ये।
तो ये सब बहुत परेशान करती हैं। क्यों परेशान करती हैं? ये फॉर्म है, नेगेटिव एंटिटीज़ के फॉर्म्स हैं ये सब, ठीक है। तो समझिए इन सारी चीज़ों को, जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते को डिस्टर्ब करती है, इसलिए ऑरा क्लेंस कीजिए, ऑरा को लॉक करके रखिए, अपने रिश्ते को लॉक करके रखिए, रिश्ते की एनर्जी को लॉक करके रखिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो बाहर की इन्फ्लुएंसेस हैं वो सब काम ना करें। अब बची क्या? एक हीलिंग बची, जो पास्ट लाइफ का वुंड होता है आप लोगों का, चाइल्डहुड वुंड होता है। सो एक रिश्ते में इतनी सारी चीज़ें होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है। अब जो लोग समझते हैं वो तो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं वो फिर घूमते रहते हैं चक्रव्यूह में, ठीक है। अब यहाँ कर्मा भी होता है। सो एक चीज़ नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना चाहिए आप लोगों को। इसके बारे में और डिटेल अगर जानना है आपको तो हम लाइव में बात करेंगे, ठीक है, अलग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये इंसान जो है एकदम फ्री स्पिरिट की तरह, मतलब इनको किसी का सोसाइटी का नहीं सोचना, फैमिली का नहीं सोचना, इसका उसका नहीं सोचना, बस सिर्फ अपनी मन की खुशी ये करना चाहते हैं। और मन की खुशी इनकी क्या है? यूनियन आपके साथ। ये इंसान चाहते हैं इनको कोई जज ना करे अगर ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको कोई ना बोले कि इनको आपके साथ नहीं रहना है, या फिर ऐसा कोई इंटरफेरेंस इनको नहीं चाहिए। ये जो चाहते हैं वो कर पाए, आपके साथ यूनियन चाहते हैं तो हो पाए, आपके साथ चीज़ें सही हो पाए, लेकिन वो होती नहीं है। सो इंटेंशन हम आज देख रहे थे, और इंटेंशन में ये इंसान हम देख रहे थे आज कि इंसान क्या चाहते हैं, और ये इंसान यूनियन चाहते हैं। ये सब स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एक क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर होना क्या है इस रिश्ते में, आखिर क्या लिखा है हमारे भाग्य में, आखिर आगे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ जाना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि स्टक एनर्जी है। सो ये इंसान क्लैरिटी चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इनको। ये चाहते नहीं है इंसान तकलीफ़ में रहना या फिर आपको तकलीफ़ देना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ होती ही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होती हैं, या तो आपसे या तो उनसे। बहुत चाहने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये इंसान ये देखते हैं कि ना आपको तकलीफ़ दे ना आप उनको तकलीफ़ दो, यूनियन में रहो आप दोनों ही, और एक क्लियरिटी आपके माइंड में रहे कि कैसे निभाना है रिश्ता ये, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसी एनर्जी। पेन की एनर्जी है, इनको पता है कि या तो आपने इनको पेन दिया है बहुत ज़्यादा, या फिर इन्होंने आपको पेन दिया है बहुत ज़्यादा। एप्रीहेंसिव की एनर्जी है, अफ्रेड एंड कॉशियस। इनको लगता है कि आपको इन्होंने इतना तकलीफ़ दिया है ना कि अब आप डर गए हो, अब आपको लगता है कि नहीं, और इस रिश्ते में अगर एफर्ट लिया तो और ज़्यादा पेन आपको मिलेगा। इनको ऐसा लगता है, मतलब इनके हिसाब से आप पेनफुल सिचुएशन में हो, आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी, बहुत दर्द दिया, और अब आप डर रहे हो इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए, ठीक है। सो इसलिए आप इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, या फिर आप कुछ क्लोजर आप दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्लोजर दे रहे हो आप, और अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आप अकेले में खुश रहना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, या तो आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर अपने लाइफ को फोकस करने के लिए आप रेडी हैं। सो यहाँ इस रिश्ते को क्लोजर देके आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। इनको पता है कि ये सब करके आप खुश नहीं हैं, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर आप किसी और के साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इनको छोड़कर कुछ कहीं और फोकस आप अगर कर रहे हैं, तो इनको पता है कि आप खुश नहीं हैं, आप भी ओवरथिंक कर रहे हैं, आपकी भी रातों की नींद उड़ी हुई होगी, आप भी तकलीफ़ में ही हैं, इनको पता है। लेकिन फिर भी क्योंकि पेन इतना ज़्यादा मिल गया यहाँ पे कि अब आप यहाँ और एफर्ट्स नहीं लोगे, भले कहीं और आप एफर्ट्स लो, वहाँ आपको तकलीफ़ मिले तो मिले, लेकिन यहाँ एफर्ट्स आप और नहीं लेंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। होपिंग की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे एक्सपेक्टिंग, फेथ एंड मैनिफेस्टिंग है। ये इंसान बहुत मैनिफेस्ट किए होंगे और इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो इनका होप कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको आपके बिना कहीं खुशी नहीं मिलती है, ठीक है। अगर ये इंसान कहीं है भी तो खुश नहीं है। बॉडी तो है वहाँ पे, फिजिकल बॉडी तो वहाँ पे है, लेकिन मन और दिमाग जो है ना वो आपके पास है। सो शांति नहीं है इनको, और ये ऑब्स्टिकल है कि इनको शांति नहीं है। ये इंसान आपसे दूर भी जाना चाहते हैं ना, तो भी इनको ऐसा लगता है कि दूर जाके भी ये इंसान शांत नहीं हो पाएंगे। ना पास रह के शांत रह पाते हैं, ना ही दूर जाके शांत रह पाते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस वो साथ में भी है, अगर सेपरेट है तो भी है, अगर यूनियन में है तो भी है, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, जहाँ पे मैनिफेस्ट करके चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं और अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आपको संभालना चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं इंसान, संभालना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और ये भी ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये इंसान खोना नहीं चाहते हैं आपको, मतलब इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन अब समझिए कि अगर आप भी
जब सेपरेट होते हैं तो मन में क्या होता है कि इस बार हम बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे उनकी बातों को, अगर वो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे। आप ये सब सोचते हो, राइट? आपके पार्टनर भी वो सब सोचते होंगे। जब मिलते हैं तो 2 दिन इसलिए सही रहता है चीज़ें, क्योंकि आप दोनों कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता सही रहे, किसी की बात किसी को बुरी ना लगे, लेकिन वो आप कॉन्शियस माइंड से ट्राई कर रहे हैं। तो कॉन्शियस माइंड एक्ट करता है ना? जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है, सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें सरफेस होती है, जो कि अंदर है, वो सरफेस होती है, फिर रिश्ता खराब हो जाता है। समझ रहे हो ना? सो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हीलिंग से ही आप ठीक कर सकते हैं, एक्टिंग से ठीक नहीं कर सकते हैं। और कॉन्शियस माइंड एक्ट करता है, वो कुछ टेम्पररी आप कर पाओगे, उसको परमानेंट नहीं कर पाओगे। परमानेंट के लिए आपको हीलिंग ही करनी होगी, ठीक है? सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये हम आपको संभालना चाहते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते हैं, हमेशा चीज़ें खराब हो जाती है, फिर दूर हो जाते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, ये स्पाई कर रहे हैं आपको। इन्फ्लुएंस की एनर्जी यहाँ पे है, अटैचमेंट, थर्ड पार्टी एंड पियर्स। या तो बहुत ओवर अटैच्ड हैं आप लोग एक दूसरे से, और ये चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही होगी, क्योंकि ओवर अटैच्ड आपको किसी से भी नहीं होना होता है ना? रिश्ते में रहिए ज़रूर, लेकिन ओवर अटैचमेंट के साथ नहीं, बहुत मोह के साथ नहीं। फ्रीडम देना सीखिए, ये ज़रूरी होता है। जब आप फ्रीडम दोगे आपको तभी फ्रीडम मिलेगा, ठीक है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आप पे नज़र बना के रखें कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। मिसिंग वाली एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ में है, पेन में है। 7 ऑफ कप्स, जहाँ बहुत कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। देख रहे हो ना, हर कप से कुछ कुछ अलग चीज़ें निकल रही हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि करें क्या, मतलब कंफ्यूज्ड हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लें, दूर रहें कि ख़त्म करें, क्या करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सो डिस्टेंस की एनर्जी है, सेपरेशन, स्पेस एंड ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस तो है, मैंने बताया आपको कि ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस कहाँ हैं? इमोशंस में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, हार्ट में है। इस सबको रिलीज़ करना चाहिए, तब जाके चीज़ें सही होंगी। अब जिसको हीलिंग नहीं करनी है वो क्या करें अपने आप को हील करने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे लाइव में, ठीक है? सो सेपरेशन, स्पेस एंड ब्लॉकेजेस की एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं दोनों। अब नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि सेपरेशन में भी कुछ लोगों के लाइफ में अभी आया होगा, और अगर नहीं आया जिनके लाइफ में, उनके लाइफ में चांसेस हैं अभी सेपरेशन। जो लोग साथ हैं वो हो सकता है कि सेपरेट हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? कोई एक ट्रिगर आपको आपके पार्टनर से मिले, ऐसा हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर को कोई ट्रिगर दो, ऐसा हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जहाँ पे शांत हो गया दोनों, या तो या फिर आउटकम है ये, जहाँ कन्फ्यूजन अभी क्रिएट होगी और आपके जो पार्टनर है ना वो आप पे नज़र रख रहे हैं। जो लोग सेपरेटेड ही हैं ऑलरेडी, उनका सेपरेशन में भी और थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है? जहाँ ब्लॉकेजेस हैं जो कि आप क्लियर नहीं कर रहे हो, सो थोड़े से ब्लॉकेजेस क्लियर करें, थोड़े से हीलिंग करें। और ब्लॉकेजेस को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक परमानेंट यूनियन नहीं होगा। ओके, अब समझिए कि एक जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं किसी के साथ, लव रिलेशनशिप में, तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, बहुत इजीली सेपरेट हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, और 6-6 महीने 1-1 साल अलग रहते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं। यही चीज़ मैरिज के बाद क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ टैग लग गया है ना, हस्बैंड वाइफ है। एक छत के नीचे क्या हो रहा है दूसरे लोगों को नहीं पता होता है, वहाँ सिर्फ एडजस्टमेंट होता है। कोई एक जन हमेशा झुक रहा होता है, एडजस्टमेंट, क्योंकि पता कि शादी हो गई है, अब एडजस्ट करना है। ये चीज़ रिलेशनशिप में क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोई नहीं चाहता कि हम झुकें पहले, हम क्यों झुकें, हम नहीं झुकेंगे। तो ये शादी के बाद क्यों नहीं होती है? क्यों शादी के बाद लोग झुकते हैं, क्यों सीख जाते हैं शादी के बाद? क्योंकि उनको पता है कि उनको निभाना है, दोनों साइड से उनको पता होता है कि उनको निभाना है। तो रिलेशनशिप को क्यों नहीं निभाना है? ये जो रिश्ता बनाया है आप दोनों ने अपनी मर्जी से, उसको क्यों नहीं निभाना है? वो क्यों पल में टूट जाता है कि भाई नहीं हमें नहीं रहना साथ में, और सामने वाला इंसान हमारी बात नहीं मान रहा है इसलिए हमें साथ में नहीं रहना है। तो आपने रोबोट थोड़ी खरीदा है कि आपने रोबोट को थोड़ी प्रपोज किया है। वो इंसान नहीं माने आपकी बात, आप मानो उनकी बात। जब आप मानना शुरू करोगे तो वो इंसान मानेंगे बात। सो चेंजेस खुद से स्टार्ट करें, तब जाके सामने चेंजेस दिखेंगे आपको, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। आप सिर्फ एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाले इंसान चेंज हों, बहुत मुश्किल है ये। तो चेंजेस हमेशा खुद से स्टार्ट कीजिए। हम कहते हैं ना कि जो हमारे जो चेंज होता है वो हमें घर से स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद देश। तो पहले घर के पहले अपने अंदर से चेंजेस स्टार्ट कीजिए, तब जाके बाहर का रिफ्लेक्शन आपको वैसे ही दिखेगा, ट्रस्ट में। ओके, सो गाइडेंस हम देखेंगे। अच्छा, तो पहले हम थोड़ा सा मैसेजेस देखेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है आज मैसेज देखने का हम गाइडेंस ही देखेंगे। वेट, तो अभी आप लोग साइन पूछोगे कि साइन क्या, आपने बताया नहीं। मैं साइन नहीं बताती हूँ कि ऑल साइंस रीडिंग होती है, ठीक है? ओके, द फूल की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग है। अगेन आप लोग पूछोगे, मुझे पता ही है, ठीक है? यहाँ एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बोला ना मैंने ऑल साइंस रीडिंग है। आप लोग मानते ही नहीं हो बात। साइंस बताइए, साइंस बताइए। एनर्जी होती है, ठीक है, टैरो एनर्जी होती है। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। जैसा यूनिवर्स चाह रहे हैं ना वैसे कीजिए। सेपरेशन तभी आता है जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है। सेपरेशन तभी लंबा होता है जब आप लेसन्स नहीं सीख रहे होते हैं, जो आपको सीखना है वो नहीं सीख रहे होते हैं। मिल के अलग इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो डबल ट्रिगर है आपके लिए, ठीक है, समझिए इसको। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। जो भी आप चाहते हो ना वो होगा ज़रूर, आपको बस जो चाहते हो उस पर फोकस करना है, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी यहाँ पे है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। इनर स्ट्रेंथ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको अंदर से रखना होगा। सेपरेशन में एकदम डल होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सेपरेशन लंबा हो रहा है, मेरा बहुत दिन हो गए, महीनों हो गए, पार्टनर नहीं आ रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, चीज़ें अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। जितना नेगेटिव आप रहोगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूवर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।